गुड इवनिंग कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। तो आप लोग को शायद एबीपीएस कलर का प्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली वीडियो नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि दोबारा बना दूँ। और आप लोग ये भी बोल रहे थे कि सीट बढ़ गया, तो फिर बताओ कट ऑफ क्या जाएगा? यूपी में 500 बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो चलो मैं आपको फिर से कर देता हूँ, बट इस बार हम कंपेयरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2025 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, पहले हम आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश में 2025 में 367 वैकेंसी है। तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की जो कट ऑफ की रेंज रखी है 69 टू 74 के बीच में रहेगी। ठीक है, इसी रेंज में रहने की संभावना है। ठीक है, अब एस सी एस टी वाले आप यहाँ से लगा सकते हो 60 के आसपास। ठीक है, यहाँ से 7 नंबर 8 नंबर आप कम कर लेना। और हर एक आदमी जो भी कट ऑफ बनाऊंगा ना उसमें से एस सी एस टी वाले अपने 5 से 6 नंबर को कम करके रखना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब असम में आ जाओ। असम में 204 वैकेंसी है, तो जनरल ओबीसी कट ऑफ 74 टू 78 के रेंज में रहेगा। ठीक है, इधर उतनी वैकेंसी नहीं ऐड हुआ है, टेंशन मत लो। तो ये रेंज आपको 74 टू 78 के आसपास रह सकता है। ठीक है, बिहार। बिहार में आपको 308 सीट है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 72 टू 76 के रेंज में रह सकती है। ठीक है, यहाँ पे भी 100 सीट ऐड हुआ है, बट मुझे लगता है कि ये ठीक है, क्योंकि अगर आप पिछले ईयर देखोगे 79 था, उससे पिछले देखो तो 78 था, बट यहाँ पे हमारे जो बिहार के हैं वो 72 टू 76 के बीच में, यहीं पे 73 74 रह सकता है। ठीक है, ये है। अब आ जाओ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मुझे लगता है 63 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ 78 टू 82 के रेंज में रह सकती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ 214 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ 72 टू 75 के रेंज में रह सकती है, जस्ट लाइक बिहार में जैसे कट ऑफ जाती है उस तरह से। ठीक है, दिल्ली 416 सीट है, तो जनरल ओबीसी कट ऑफ 73 टू 76 के रेंज में रह सकती है। यहाँ पे इसी रेंज में रहेगी कट ऑफ। ये 80 प्लस नहीं जा रहा है, 80 से नीचे ही रहेगा, मतलब 73 टू 76 के रेंज में रहेगी आपकी ये कट ऑफ। ठीक है, ये दिल्ली हो गया। आ जाओ गोवा पे बात करते हैं। गोवा इस बार 87 सीट है, तो आपको जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ 63 टू 68 के रेंज में रहेगा। ठीक है, गुजरात। इस बार गुजरात में आपको कट ऑफ डाउनवर्ड जाने की संभावना पूरी तरह है। ठीक है, पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है, 753 सीट है, तो जनरल की कट ऑफ जनरल ओबीसी डब्ल्यू 69 टू 74 के रेंज में रह सकती है। ठीक है, अब ये मत सोचना 69 से पहुंच जाएगा 60 पे 62 पे, जो बता रहा हूँ उस पर थोड़ा सा बिलीव रखो। 69 टू 74, क्योंकि लोगों के अटेम्प्ट अच्छे खासे हुए हैं, 80 85 75 इस तरह से हुए हैं। ठीक है, हरियाणा। हरियाणा में इस बार ज्यादा आ सकता है, 144 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की तरफ 77 टू 81 के रेंज में मैंने रखा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 114 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की तरफ 80 टू 84 के रेंज में रह सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमेशा ज्यादा ही रहता है कट ऑफ। ठीक है, कर्नाटका सॉरी झारखंड की बात कर लेते हैं। तो इस बार 106 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 76 टू 79 के रेंज में रह सकती है। बिहार से थोड़ा सा आपको ये 2 नंबर 3 नंबर यहाँ पे ज्यादा दिखेगा, या एज इट इज बिहार की तरह दिखेगा। ठीक है, कर्नाटका यहाँ पे सबसे ज्यादा कम जाने की संभावना है मुझे लग रहा है। 1170 वैकेंसी है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कटअप जो है 59 टू 64 के बीच में रहेगा। कर्नाटका 59 टू 64 के रेंज में रहेगा, ये याद रखिएगा। जिनके भी नंबर इस बीच में आ रहे हैं, आप मेंस आंख बंद करके तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मैक्सिमम टू मैक्सिमम टच करेगा तो 65 66 तक जा सकता है, बट ये 66 से नीचे ही रहेगा। इवन हमको लगता है 60 के रेंज में भी रह सकता है। अब एस सी एस टी वाले यहाँ तो भाई बहुत कम जाएगी आपकी, तो मुझे लग रहा है कि सरप्राइज बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ पे तो भाई मैं बोलूंगा कि 50 भी नंबर आ रहा है ना, 55 भी नंबर आ रहा है ना, 60 भी नंबर आ रहा है ना, आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। ये स्टेट हमेशा सरप्राइज करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आ जाओ केरला। केरला में इस बार 330 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यू 70 टू 75। ठीक है, इसी रेंज में जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश 601 सीट है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यू 70 टू 75 के रेंज में यहाँ पे भी दिखेगा। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भी इस बार सरप्राइज करेगा। ठीक है, जो पिछले ईयर था उससे बहुत कम कट जाना है, तो मुझे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 65 टू 70, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में क्या होता है कि हमारे जो बिहार के हैं, यूपी के हैं, इवन राजस्थान के हैं, एमपी से भी लोग जाते हैं पेपर देने के लिए, और गए भी होंगे। आप कमेंट करके बताना गए थे कि नहीं। महाराष्ट्र और गुजरात जाते हैं, इसलिए कटअप को उतना कम नहीं रखे, एक मीडियम रेंज में मैंने रखा है। 65 टू 70 के रेंज में रहेगा महाराष्ट्र। उड़ीसा 249 है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ 78 टू 83 के रेंज में रहने की संभावना है, क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, पंजाब यहाँ पे सीट थोड़ा पिछले ईयर से गिर गया, ठीक है, घट गया।
तो 276 सीट तक जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 75 टू 80 के रेंज में रहने की संभावना है। अभी और वैकेंसी वगैरह ऐड होगा, मैं ये ऐड होके बाद बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि अभी 276 है, मैं इसमें ऑलरेडी एडेड किया हुआ है, ठीक है। अब राजस्थान है, यहाँ पे भी कुछ सीटें ऐड हुई है 328 से, तो जनरल 74 टू 78 इसी रेंज में रह सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही रह सकता है। ये बार बार मैं इस चीज को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ना 74 टू 78 ये मैक्सिमम है, इससे कम हमेशा जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु 894 सीट है, यहाँ पे भी कट ऑफ सरप्राइज करेगा, 59 टू 64 के रेंज में जाएगा, इजीली जाएगा, आराम से जाएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। तो तमिलनाडु में भी अगर आपके नंबर 65 के रेंज तक आ रहे हैं, आप मेंस की तैयारी कर दो। ये जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की बता रहा हूँ, आराम से कर दो मेन की स्टार्ट। तेलंगाना 261 है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 62 टू 66 के रेंज में रहेगा, क्योंकि साउथ में इस बार हर एक स्टेट में, साउथ के जो स्टेट्स है ना वहाँ पे सीट है, अच्छा खासा सीट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे 1315 है, लोग बोल रहे थे कि 500 सीट और ऐड हो गया है। ये हो गया है, तो 500 ऐड हुआ तो 1800 हो गया, 1800 हो गया, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की क्या लगता है ये 60 तक तो नहीं जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि ये 72 टू 73, 74, 75 के रेंज में ही रहेगी कट ऑफ, इतनी कम नहीं जाती है भाई। मैं जो ये कट ऑफ बनाया था ना 72 टू 76, मैं अभी भी उसी पे अड़ेग हूँ, ये इतने ही रेंज में जा सकती है, ठीक है, घबराओ नहीं आप लोग। उत्तराखंड 110 सीट है इस बार, तो 75 टू 80 के रेंज में जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ दिखेगी। वेस्ट बंगाल इस बार 540 है, तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस 76 टू 81 के रेंज में आपको दिख सकती है। मतलब ये लेस देन 81 से नीचे ही कट ऑफ रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जा रहा है, घबराओ नहीं कि 87 चला जाएगा, 85 चला जाएगा, 81 82 मैक्सिमम टच करेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम ही रहेगा, ठीक है। अब आ जाओ, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इसका रेंज हम मेरे को लगता है 64 के रेंज में रहेगा अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद आप जैसे मेघालय है, इसका भी रेंज 60 टू 65 के रेंज में ही रहेगा, ये सब इसी रेंज में रहेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका नागालैंड हो गया, नागालैंड की बात करें तो ये भी आपको 60 के आसपास ही दिखेगा, ठीक है। इन लोग का देखो जब आता है ना कट ऑफ, इसके बारे में उतना पता नहीं चलता, बट मैं ये आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि इस सब स्टेट में ना कम ही जाता है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि उतना फॉर्म फिलअप इधर से नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है ना, असम को छोड़ के, तो उस सब में लगभग आप कह सकते हो कि 60 टू 65 की रेंज में ही आपको मैक्सिमम के केस में कट ऑफ दिखेगा, ठीक है। आपको मैंने मेघालय बता दिया, अंडमान निकोबार है जहाँ पे लोग भरे हैं, उसका भी आप 60 पकड़ के चलो, ये सब रेंज आ सकता है, ठीक है। मैंने आपको सीट भरा हुआ के हिसाब से बताया है, जो मैंने बता रखा है उसी की रेंज के आसपास जाएगा, आप कर लो। देखो सबसे ज्यादा कम कट ऑफ कर्नाटका की जाएगी, फिर आपको तमिलनाडु की, फिर महाराष्ट्र, फिर आपको गुजरात, फिर आपको यूपी थोड़ा बहुत रेंज में ही दिखेगा, ठीक है। तो इस सब टाइप में कट ऑफ कम दिखेगा, आप एकदम तैयारी, मेंस की तैयारी स्टार्ट करो। और ऊपर से इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है, लगभग 1,40,000 1,50,000 लोग मेंस देने जाएंगे आंख बंद करके, इसीलिए रिलैक्स होकर मेंस की तैयारी करो, अच्छा खासा वैकेंसी है, ठीक है। मन लगा के करो, टाइम है, जीए अच्छे से पढ़ के जाओ, मैथ्स वगैरह को अच्छे से करो, स्ट्रॉन्ग करो, एक जॉब ले लो बस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा बता देना, कमेंट कर देना, और ये भी बताना कि आप लोग कितने लोग बिहार, यूपी, राजस्थान या एमपी से जो महाराष्ट्र या गुजरात गए थे पेपर देने के लिए, या किसी और स्टेट गए थे पेपर देने के लिए, हिंदी बेल्ट से दूसरे स्टेट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।